हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डअप लर्निंग। तो आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। अगर आपने कंसंट्रेशन टर्म के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 20% वेट बाई वॉल्यूम, मतलब मास बाई वॉल्यूम यूरिया इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एम एल, देन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसमें हम लोग का एक एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है जिसमें 20% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया है, इफ़ द और उसका डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर एम एल। तो हमें कैलकुलेट करना है मास, मतलब सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है जो सॉल्यूशन में है। तो सिंपली हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ 20%। तो सिंपली यहाँ से वेट ऑफ यूरिया हमारा हो गया 20 ग्राम। सिंपली हमारा यहाँ से वेट ऑफ यूरिया हो गया 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग हमेशा 100 के टर्म में सोचते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हुआ। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो हमारा डेंसिटी गिवन है तो 1.2 लिखेंगे डेंसिटी, 1.2 लिखेंगे हम लोग डेंसिटी। तो मास हमारा नहीं गिवन है तो मास को हम लोग m ही रहने देंगे और वॉल्यूम की जगह हम लोग 100 पुट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया 120 ग्राम। तो सिंपली हमारे से मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा 120 ग्राम। तो सिंपली हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ गया 120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा दिया हुआ है 20, वेट ऑफ यूरिया मतलब मास ऑफ यूरिया 20 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपली यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो गया 100 ग्राम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आए होंगे। यहाँ मैंने वेट लिया है, मतलब ये मास है। तो हमारा 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया है जो डिजॉल्व किया जा रहा है सफिशियंट वाटर में टू प्रोड्यूस 900 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट परसेंटेज वेट वाइज सॉल्यूशन। मतलब इसमें हम लोग को परसेंटेज वेट वाइज सॉल्यूशन निकालना है। 30 ग्राम यूरिया है और सॉल्यूशन का जो वाटर है सो 900 ग्राम है, 900 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। तो सिंपली हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, हम लोग को यहाँ परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो परसेंटेज वेट बाई वेट मतलब मास बाई मास होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सिंपली हमारा यहाँ पे आ गया 30/900 इंटू 100। तो सिंपली हमारा यहाँ से हो गया 3.33%। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, एक लाइन में बन गया। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब हमारा क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल है ग्लूकोज का जो डिजॉल्व किया जा रहा है सफिशियंट वाटर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वाटर में 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वाटर में ग्लूकोज को मिक्स किया जा रहा है, मतलब उसमें डिजॉल्व किया जा रहा है जिससे 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बना रहे हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो बन करके जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसका रिजल्टिंग डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर एम एल। तो देन कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मतलब मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई मास एंड मोलैरिटी। ये तीन चीज हमें निकालना है। तो सिंपली सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो आप जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है। तो सिंपली यहाँ से तो आराम से निकल जाएगा 900, ये हो गया। सिंपली यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 900 बाई 2000 इंटू 100। तो ये हमारा हो गया 45%। अब पूछिएगा कि ये 2000 कहाँ से आया। तो यहाँ हमारे पास
2 लीटर है, इसको ml में चेंज किए हैं, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और ये जो यहाँ पे जो 900 लाए हैं, तो यहाँ 5 मोल ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये सिंपली हमारा फॉर्मूला वेट इसका हो गया 180। तो यहाँ 5 मोल है, तो इसमें सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900। तो यहाँ होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो 900 बाई 2000 इंटू 100, तो हमारा आया 45%। फिर दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। तो यहाँ पे भी सिंपली वही वेट बाई वेट हमें परसेंटेज वेट बाई वेट हमें करना है। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया है अपने लेक्चर में कि डायरेक्ट अगर परसेंटेज वेट बाई वेट है तो सिंपली आप उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं जो रिलेशन रहते हैं उस दोनों के बीच। परसेंटेज वेट बाई वेट और उसके बीच में जो रिलेशन रहते हैं उससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 1/d सॉल्यूशन। तो हमारा 1.5 है, तो ये पॉइंट जाएगा तो सिंपली ऊपर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सिंपली हो जाएगा 30%। 15 तिया 45, 30%। अब आप पूछिए कि ये आपने कैसे कर दिया। तो सिंपली मैंने यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का रिलेशन का यूज किया है। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का रिलेशन क्या होते हैं। तो परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 1 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है हमारा फार्मूला, इसका रिलेशन जो होता है। तो इसी के बेस पर मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया है। आपको भी न्यूमेरिकल में आसानी होगी, नहीं तो फिर लंबा प्रोसेस होगा। तीसरा हमारा निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो आप जानते हैं, सिंपली इसका हो जाएगा 5 मोल उसका है 5/2, ये हो जाएगा 2.5 m। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, यहाँ 2 लीटर दिया हुआ है, तो सिंपली आप उससे भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट यूज करके आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 2 लीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा 5 मोल है ही, सिंपली उसके बेसिस पे आ गया 2.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये 30 ग्राम यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है CONH होल ट्वाइस इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। जो डिजॉल्व किया जा रहा है 45 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें डिटरमाइन करना है परसेंटेज वेट बाई वेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। इन दोनों का मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, परसेंटेज वेट बाई वेट भी हमें निकालना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट आप देख सकते हैं यहाँ 45 ग्राम है। तो हमारा जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपली यहाँ से 30 प्लस 45 इक्वल टू 75 ग्राम हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट आप परसेंटेज वेट बाई वेट निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज वेट बाई वेट में सिंपली हम लोग को डालना होगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन 75 इंटू 100। तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा, इसको काटेंगे 25 तिया 75, 10 तिया 30, 25 चौके 40%। सिंपली हमारा आ गया परसेंटेज वेट बाई वेट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, किसका, यूरिया का और वाटर का। तो यूरिया का है 30 दिया हुआ है हमारा ग्राम और इसका फार्मूला वेट हमारा यूरिया का होता है 60। उसी तरह फिर नीचे हम लोग है तो ये सिंपली हमारा आ जाएगा 1/2 और नीचे होता है सॉल्यूशन का पूरा टोटल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जितना मोल होगा वो, तो सॉल्यूशन में तो वाटर भी आएंगे और यूरिया भी आएंगे। तो वाटर का करेंगे, तो वाटर का हमारा 45 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, 45 ग्राम हमारा वाटर दिया हुआ है
और इसका फॉर्मूला वेट होता है हमारा 18 मोलर वेट प्लस 1/2, तो ये हमारा हो गया नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपली यहाँ से आप इसे कट करेंगे, 9 9 5 जा 45, तो सिंपली हमारा ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3 1/6। तो हमारा हो गया x यूरिया 1/6। और तीसरा हमारा है x मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब H2O। तो सिंपली आप इसे 1 माइनस 1/6 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5/6। अब बोलिएगा कि ये आपने कैसे कर दिया, तो ये हम लोग जानते हैं कि x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट 1 के बराबर होता है, तो इससे आप माइनस करके कोई भी निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाई वेट KOH। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड मोलैरिटी। हमें यहाँ पे मास बाई मास दिया हुआ है, KOH का 28% है, डेंसिटी भी गिवन है, तो हमें परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकालना है और मोलैरिटी निकालना है। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग वेट बाई वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं इसका सिंपली हो जाएगा वेट ऑफ वॉल्यूम का रिलेशन सिंपली हम लोग यूज करेंगे वेट ऑफ वेट से इनटू डी सॉल्यूशन। तो सिंपली परसेंटेज वेट बाई वेट हमारा 28 है और ये है 1.25। डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आएगा, सिंपली कट करेंगे 5 4 7 35%। तो हमारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम 35% आया। ये एक रिलेशन है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाई वेट के रिलेशन से जो सॉल्व किया गया है, ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है। आप सिंपली हमारे लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि कैसे ये हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकालना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% KOH इफ डेंसिटी दिया हुआ है देन कैलकुलेट, ये निकालना है हमें। तो KOH है मतलब ये K और वाटर का सॉल्यूशन है, वाटर है और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो सिंपली इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 बाई 72/18 प्लस 1/2, तो 1/2 बाई 9/2, तो 1/2 इंटू 2/9, तो 1/9। ये हमारा आया मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। सिंपली मैंने यहाँ पे 72 ग्राम 28 दिया हुआ था, यहाँ पे 28 दिया हुआ था, तो सिंपली हमारा ये जो वेट ऑफ KOH हो गया सो 28 हो गया और 28 हो गया, और हम लोग है सो एक्वा सॉल्यूशन है तो सिंपली इसे 100 के टर्म में सोचा जाता है, तो 100 में से 28 गया तो ये आया 72, तो 72 आ गया। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ 1/2 स्क्वायर मैंने लिया सॉल्यूट का, जो सॉल्यूट हमारा है, और उसके बाद है सो 72 जो वाटर का जो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का जो आया था सो उसका फॉर्मूला वेट 18 प्लस 1/2 जो सॉल्यूट का जो हमारा मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, उसको मैंने ऐड किया, तब ना ये टोटल हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमारा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सिंपली इसे ये सॉल्व होकर के 1/9 आया। फिर हम तीसरे टर्म पे चलते हैं। तीसरा टर्म हमें निकालना है मोलैरिटी, M निकालना है, कैपिटल M। तो फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ हम लोग का है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारा 100 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे 100/5/4 80 ml, 80 ml 5/4 आया है। यहाँ से 1.25 डेंसिटी हमारा दिया हुआ है, वहाँ से मैंने इसे पुट करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला जो 80 ml के इक्वल हुआ। तो यहाँ से हम लोग का सब वैल्यू आ चुके हैं। तो सिंपली हम लोग मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने ऊपर में पुट किए हैं यहाँ पे 1/2, और यहाँ हमारा 80 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 80 ml है, इसको लीटर में चेंज करने के सिंपली 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 100/8। पचास दूने 100, इसको 4 दूनी 8, नहीं 4 से नहीं 2 से ही काटूंगा, तो ये आएगा 4 दूनी 8, ये 25 दूना, तो ये सिंपली आ जाएगा 6 चौक 24 6.25। ये हमारा मोलरिटी आ गया। तो सिंपली हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आए होंगे। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आया, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी 1.2 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25। इसमें हम लोग को निकालना है क्या, मोलैलिटी निकालना है, और मोलैलिटी हमें दिया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रिलेशन वाले फार्मूला को यूज करना है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसके फार्मूले को यूज करके सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, मान लिया मैंने, मतलब 1000 ग्राम है। तो सिंपली स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को। तो सिंपली यहाँ से मोलैलिटी होता है हमारा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सिंपली हमारा यहाँ मोलैलिटी गिवन है 1.2, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो गिवन नहीं है, और यहाँ पे सिंपली वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सो हम लोग ने 1 kg मांगना है, तो सिंपली 1 मान लिया। तो एंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किनके बराबर हो गया, मोलैलिटी के बराबर 1.2 ग्राम। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट की जगह आप लोग सिंपली मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं। मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1.2। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1.2 इंटू 60। फॉर्मूला वेट का मैंने यूज किया, फॉर्मूला वेट 60 होता है इसका, यूरिया का फॉर्मूला वेट 60 होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 होता है। सिंपली अब यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा आ चुका हुआ है 72 ग्राम, 12 छक 72 ग्राम हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट आ चुका हुआ। और सिंपली हम लोग यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया 1000 प्लस 72 ग्राम, क्योंकि मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट पहले ही माना था और यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने पुट किया, तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब सिंपली हम लोग डेंसिटी का यूज करेंगे। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया 1072। वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे, जिसमें सिंपली मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा है 1072 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया। डेंसिटी हमारा दिया हुआ है 1.25, सिंपली हम उसको लिख सकते हैं 4/5। इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1.25 आ जाएगा। तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहाँ से आ जाएगा 4288/5 ml। ये हमारा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं मोलैरिटी होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सिंपली यहाँ से नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.2 बाई 4288/5 इंटू 1000, क्योंकि ये है जो ml में है और ये लीटर में है, तो लीटर में ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसमें डिवाइड किए हैं, तो सिंपली ये डिवाइड हो गया। तो सिंपली अब यहाँ से आ जाएंगे हमारे 1.2 इंटू 5 इंटू 1000/4288, तो सिंपली ये 6/4.288 1.3 मोल पर लीटर अप्रॉक्स में इतने आंसर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।